हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु का सेट नंबर 73। 100 क्वेश्चन का फुल लेंथ सेट है। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन देने का कोशिश करेंगे। आप लोग को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? वो है आपका धौलावीरा। धौलावीरा जो है गुजरात में है। ये 3 भागों में विभाजित है। लोथल, लोथल भी गुजरात में है। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान में। कालीबंगा राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। मुंबई के निकट एलिफेंटा और एलिफेंटा की गुफाएं में स्थित मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो एलिफेंटा की गुफाएं जो है भगवान शिव को समर्पित है। एलिफेंटा एंड एलोरा जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा में मुख्यतः 3 देवताओं को समर्पित है, जो है 3 धर्म से, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम में पहले गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था? किस कार्यक्रम से पहले? तो आप लोग सभी जानते हैं गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। वो हुआ था आपका 5 मार्च 1931, जो कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पहले हुआ था। गांधी इरविन समझौता को ही दिल्ली समझौता से भी जानते हैं। दिल्ली समझौता, इसमें गांधी जी ने 11 सूत्री का मांग किया था। 11 सूत्री का मांग किया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सी गोपालाचार्य ने निम्नलिखित में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो आप लोग सभी जानते हैं, वो हो जाएगा आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में सी गोपालाचार्य ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। बात है नमक सत्याग्रह, जिसको दांडी मार्च से भी जानते हैं। दांडी मार्च यह स्टार्ट 12 मार्च 1930 से 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। इसमें 385 किलोमीटर
टोटल यात्रा चला था, जो कि मील में देखें तो 240 मील। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कमीशन ने प्रांतों में दोहरी शासन पद्धति को समाप्त करने की सिफारिश किया था? प्रांतों में दोहरी शासन किस कमीशन ने प्रांतों में दोहरी शासन पद्धति को समाप्त करने की सिफारिश किए थे? वो थे आपका कैबिनेट मिशन। इसका गठन जो हुआ था मार्च 1947 में, सॉरी 46 में। क्रिप्स मिशन का गठन 1942 में। नेहरू रिपोर्ट 1928 में। जिसमें डोमेनियन स्टेट मांगा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सोहन सिंह भाकना और हरदयाल मुख्य रूप से निम्नलिखित में किस संगठन से जुड़े थे? तो आप लोग सभी जानते हैं, सोहन सिंह भाकना और हरदयाल गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। गदर पार्टी 1913 में इसका स्थापना हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को था। सैन फ्रांसिस्को। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति का संबंधित नहीं है? अनुशीलन संबंधी से तो बरिंदर कुमार घोष हैं, भूपेंद्र नाथ दत्त है और जतिंदर नाथ है। राजेंद्र लहड़ी नहीं संबंधित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राजेंद्र लहड़ी HRS से संबंधित है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। बरिंदर कुमार घोष का एक पत्रिका है युगांतर। युगांतर पत्रिका कौन लिखा है? बरिंदर कुमार घोष। क्वेश्चन नंबर 8। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो आप लोग सभी जानते हैं 1972 में। 1972 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था। उसके बाद 1891 में यह एक और 1891 में इसमें संशोधन करके 12 साल से कम बच्चे के लिए विवाह इलीगल बताया। फिर 1928 में इसमें संशोधन किया गया, 1928 में, जिसमें शारदा एक्ट आया। इसमें आपका 14 से 15 साल लड़की का एज किया गया। उसके बाद फिर 1978 में एक एक्ट आया। 1978 में इसमें 15 से 18 कर दिया गया। अभी फ़िलहाल फिर एक एक्ट आया है, इसमें 18 से 21 कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। मोहम्मद गजनी की दरबारी इतिहासकार कौन था? तो आप लोग सभी जानते हैं, उतबी थे। उतबी का किताब जो है, उतबी ने किताब उल यामनी लिखा है। किताब उल यामिनी।
उसके बाद अलबुर्नी भी इन्हीं के इतिहासकार कवि थे, अल बर्नी। इन्होंने किताबुल हिंद लिखा है। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। इसमें आप अपना लेवल को आंक सकते हैं कि आप किस लेवल में हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया था? तो वो शुंग वंश थे। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। इनके दरबारी पंतजलि थे। इनके दरबारी पंतजलि जो योग दर्शन के प्रवर्तक थे। क्वेश्चन नंबर 11, रंगोली भारत के किस क्षेत्र के प्रमुख शैली है? तो महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र का एक और है वर्ली कला। उसके बाद महाराष्ट्र का ही काला घोड़ा फेस्टिवल है। काला घोड़ा फेस्टिवल। क्वेश्चन नंबर 12, कलमकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। लेकिन अगर कलमकारी पेंटिंग कहेगा तो आपका बिहार से हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, पेट्रोलॉजी किसका विज्ञान है? तो वह शैलों का है। शैलों का विज्ञान पेट्रोलॉजी। वनस्पति का फाइटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 14, माउंट एटना जिस यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है वो निम्नलिखित में किस देश में है? तो इटली में है। इटली में एक और है विसुवियस, ये भी इटली में है। माउंट एटना भी इटली में है। अब देखते हैं कि माउंट एटना जो है किस पहाड़ी से निकलती है? तो वो है बलदाई पहाड़ी। बलदाई पहाड़ी से निकलती है और कैस्पियन सागर में जाकर मिल जाती है। ये अपना पानी गिराती है कैस्पियन सागर में। डेन्यूब नदी ये ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। एक सेकेंड, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और अपना पानी काला सागर में जाके गिरा देती है। वोल्गा को ही
यूरोप का गंगा कहते हैं। गंगा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी कहाँ है? तो आप लोग सभी जानते हैं थिम्पू। बांग्लादेश का ढाका। बीजिंग चाइना का। बी इज द राइट आंसर। भारत में कॉफ़ी उत्पादन में सबसे युक्त मिट्टी कौन है? उपयुक्त मिट्टी जो है वो लेटराइट मिट्टी है। अगर देखा जाए तो भारत में कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन होता है, कर्नाटक के चिकमंगलुरु में। वर्ल्ड में देखा जाए तो ब्राज़ील है। अगर सबसे विश्व में सबसे ज़्यादा निर्यातक पूछा जाए देश में, निर्यातक, तो ये सेंटोस है। क्वेश्चन नंबर 18, जहाँ जीव रहता है, जहाँ जीव रहता है उसको क्या कहते हैं? उसको आवास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? तो ये ध्वनि का प्रदूषण। आप लोग देखते होंगे कि हाईवे के बगल बगल जो पेड़ पौधा लगाया जाता है उसी को ग्रीन मफलर कहते हैं। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा? तो मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। कब पहुंचा? मार्च 1946 में। क्वेश्चन नंबर 21, उससे पहले कैबिनेट मिशन संविधान सभा के गठन से ही उसके बाद गठन किया गया जुलाई 1946 में। यही जो है हमारा भारत आज़ाद करवाया इसी के तहत। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है? एक सेकंड दोस्तों। तो आप लोग सभी जानते हैं प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष के राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 44 समान संहिता है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो भाग 8 हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के उपराष्ट्रपति के पद कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का भी 5 वर्ष। आरबीआई गवर्नर 3 साल। कैग 6 साल। उसके बाद लोकसभा 5 साल। विधान परिषद 5 साल, सॉरी विधान परिषद 6 साल, विधानसभा 5 साल।
क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग होते हैं? तो आप लोग सभी जानते हैं 3। कौन कौन? कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। क्वेश्चन नंबर 25, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? कार्ल मार्क्स। इनका एक पुस्तक है, उसका नाम दास कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 26, मेटरनिक कौन था? तो यह ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। रूस का जार निकोलस जार था। फ्रांस का सम्राट जो था वो लुईस 16 थे उस टाइम। क्वेश्चन नंबर 27, एडम स्मिथ के द्वारा किसे अधिशक्ति इनविजिबल हैंड के रूप में मान्यता दी गई है? तो बाजार कीमत तंत्र को। क्वेश्चन नंबर 28, आय का वितरण मापा जाता है लॉरेंज वक्र के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29, डीपी धर द्वारा कौन सी पंचवर्षीय योजना तैयार और लॉन्च की गई थी? आप लोग सभी जानते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य किसको सशक्त बनाना है? तो आपका हो जाएगा पथ विक्रेता को। इसमें 10,000 के राशि तक बिना ब्याज के दिया जाता है, बिना ब्याज का, जो कि विक्रेता को 3 माह में वापस करना होता है। क्वेश्चन नंबर 31, भैंस भदावरी सही है, गाय सिंधी सही है, बकरी जौनपुरी जमुनापारी सही है, भेड़ थारपारकर ये गलत है। थारपारकर जो है वो गाय है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारत में रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर का निर्धारण निम्न में से किस संस्था करता है? तो आप लोग सभी जानते हैं आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुआ था। अधिनियम जो आया था वो 34 में आया था। अधिनियम 34 में आया था, 35 में इसका स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर शुरू में कोलकाता था, लेकिन 1937 में मुंबई कर दिया गया। उसके बाद स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक जो है, भारतीय स्टेट बैंक जो है देश का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक है, सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक। ये पहले इंपीरियल बैंक से जाना जाता था। उन्नीस 1955 में इसका नाम बदलकर SBI कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 33,
यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। उसके बाद जेनेवा किसका है, तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दोनों का मुख्यालय जेनेवा है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है। क्वेश्चन नंबर 34, प्रेरित विभवांतर का SI यूनिट वोल्ट है। किसी प्रक्षेप वक्र होता है परवलय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब वहाँ विस्थापन होता हो। विस्थापन अगर होता हो तो कार्य को पॉजिटिव समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा भारत में वायु दाब मापने के लिए साधारण इकाई है? तो आप लोग सभी जानते होंगे मिलीबार। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से ऊष्मा इंजन में से कार्बोरेटर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो आपका पेट्रोल इंजन में है। ये इंजन को ठंडक प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 39, एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? ये समान रहती है। जेम्स चैडविक ने किस परमाणुवीय कण का खोज किया था? तो न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का J.J. थॉमसन। प्रोटॉन का रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन का चैडविक। न्यूरॉन जो है मस्तिष्क में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र क्या है? Ca3PO4 उसका होल 2। ए इज द राइट आंसर। निम्न से किस तत्व को वंडर एलिमेंट के नाम से जाना जाता है? तो वो है आपका वंडर एलिमेंट टाइटेनियम। सोना सबसे ज़्यादा तन्य होता है। लिथियम हल्की धातु है, सबसे ज़्यादा हल्की धातु। पारा से मिनीमाता रोग होता है। सबसे भारी धातु ओस्मियम है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। पालक में निम्न से कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल दूध में। फॉर्मिकल अम्ल चींटी के डंक में। साइट्रिक अम्ल खट्टा फल में। क्वेश्चन नंबर 43 का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से किस में शर्करा का मात्रा सबसे कम होती है? आलू में। आलू में जो शर्करा पाया जाता है उसे स्टार्च के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, गलगांड निम्नलिखित में से किस ग्रंथि की एक बीमारी है? तो ये थायराइड ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अधिवृक्क से एड्रिनल हार्मोन रिलीज होता है।
हार्मोन। सबसे बड़ी अंतःस्रावीय ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। निम्नलिखित संक्षिप्त रूपों में कौन सा समान रूप से अवांछित जंक ईमेल है? आप लोग सभी जानते हैं स्पैम। 47 निम्नलिखित में से कौन सा पहला ऑपरेटिंग सिस्टम सी भाषा में लिखा गया है? वह यूनिक्स। यूनिक्स जो है सी भाषा में पहला लिखा गया है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को। सिमोन वाइल्स का संबंध किससे है? तो वो आपका जिम्नास्टिक से हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 निम्नलिखित में से मुगल शासन व्यवस्था में कौन सा शाही दस्तावेज नहीं था? निशान था, फरमान था, सनद था, खुतबा शाही दस्तावेज नहीं था। डी इज द राइट आंसर। वाहिद की लड़ाई निम्नलिखित में किसके किसके बीच हुआ था? तो आपका वो मोहम्मद गजनी और अंगद पाल के बीच हुआ था। सॉरी, मोहम्मद गजनी और आनंद पाल के बीच वो हुआ था 1008 से 9 में। क्वेश्चन नंबर 52 अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ करवाया था? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी आगरा में है। उसके बाद मौजूद्दीन चिश्ती का मकबरा अजमेर में है। चिश्ती। दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया का मकबरा है। और आगरा में फतेहपुर में सलीम चिश्ती का मकबरा है। शेख सलीम चिश्ती। वही सलीम जब अकबर का कोई पुत्र नहीं हो रहा था तो अकबर सलीम चिश्ती के दरगाह में गए थे और उनसे आशीर्वाद लिया था। उनसे ही आशीर्वाद लेने के बाद अकबर का पुत्र हुआ जिसका नाम सलीम रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 53 निम्न से कौन सा युग्म सुमेलित है? भारत शासन अधिनियम 1935 बिल्कुल नहीं। राज्यों में द्विशासन व्यवस्था थी, व्यवस्थापिका थी नहीं, ये जो थी 1919 में था। निर्वाचन का सिद्धांत सही है। प्रांतीय स्वायत्त 1935। उत्तरदायी सरकार 1909 सॉरी 1919। 35 का हो जाएगा, सॉरी 53 का हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। स्वतंत्र भारत के भाषीय आधार पर गठित राज्यों के संबंध में कौन सा कथन पर सभी कथन पर विचार कीजिए। 1953 में तेलुगु भाषी लोगों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश राज्य बना। बिल्कुल। जवाहरलाल नेहरू स्वयं राज्य के भाषाई आधार पर गठन का पक्षधर थे नहीं। इसमें पेट्टुलू श्रीरामुलु ने विरोध किया था इसका। इसमें विरोध में वो 56 दिन का भूख हड़ताल किया था। 56 दिन के बाद वो उनका मृत्यु हो गया था। क्वेश्चन नंबर 55 तो इसका 44 का आंसर हो जाएगा सिर्फ 2। क्वेश्चन नंबर 55 क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम बताइए। तो पहला हो जाएगा कजाकिस्तान,
दूसरा अर्जेंटीना, तीसरा भारत, चौथा ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 56, अंतर्राज्यीय संबंध के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सिर्फ 2 असत्य है। ये भाग 9 में नहीं, ये भाग 11 में है। बाकी ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन थर्ड सही है। तो 2 इज़ द राइट आंसर 56 का। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 का संबंध किससे है? तो आप लोग सभी जानते हैं, इसका संबंध राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति से है। 338 का संबंध अनुसूचित जाति से है। 338 का का संबंध पिछड़े वर्ग से है। निम्न से ध्रुवों के अतिरिक्त विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? तो वह फेड चेनोको है। अगर भारत का पूछा जाए तो आपका सियाचिन है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को गांधी जी ने हिंदू और मुसलमानों के एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर माना कि जो आगे 100 वर्ष तक नहीं मिलेगा? किस आंदोलन था? खिलाफत आंदोलन। इसका मुख्य नेता जो थे मोहम्मद अली और शौकत अली थे। रॉलेट एक्ट 1919 में आया। असहयोग आंदोलन 1920 में आया। प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत का आगमन कब हुआ था? तो वो आपका 1927 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन जो था मुख्यतः खलीफा को बचाने के लिए किया गया था। उस टाइम का खलीफा जो थे वो मुस्तफ़ा कमाल थे। मुस्तफ़ा कमाल। क्वेश्चन नंबर 60, सही पे हाँ सना, नहीं तो जहाज जाएंगे तो फिर पूरा खराब हो जाएगा, फिर से बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 60, एक विद्यमान राज्य को सीमा को परिवर्तित कर एक नवीन राज्य बनाने की दृष्टि से 3 उपकरणों की आवश्यकता होती है। वो कौन कौन है? वो आपका राष्ट्रपति, संसद तथा संबंधित राज्य का विधानमंडल होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित होता है? तो आप लोग सभी जानते हैं 352 और 356। बी एंड सी इज द राइट आंसर। सॉरी, बी एंड सी 352 और 356 और 365। डी इज द राइट आंसर। 62, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी होकर बहती है? तो आप लोग सभी जानते हैं नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। ताप्ती भी मध्य प्रदेश से ही निकलती है।
मध्य प्रदेश के महादेव पहाड़ी से, महादेव पहाड़ी से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, किस संगठन द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है? तो आपका WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी होता है। सी इज द राइट आंसर। 64, भारत में आपराधिक मामलों का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा होता है? तो वह हाई कोर्ट होता है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 में है, हाई कोर्ट 214। बी इज द राइट आंसर। 65, अंग्रेजों ने राजघाट का संधि किसके साथ किया था? तो वो थे होलकर। डी। 66, सामाजिक स्थिरीकरण का अर्थ है समाज का सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन। सी इज द राइट आंसर। 67, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण हैजा जैसी जन्म बीमारी का स्रोत है? तो आप लोग सभी जानते हैं गंदा पानी। गंदा पानी से कॉलरा, हैजा। उसके बाद पारा से मिनी माता रोग, मिनी माता। 66, 67 का सी इज द राइट आंसर। 68, निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारत का सबसे अधिक गिरावट का दर्ज किया गया है? वो 1961 से 71 में सबसे अधिक गिरावट आया। सबसे ज़्यादा वृद्धि जो हुआ था लिंग अनुपात में वृद्धि, वो 1981 में, 81 के 91 में हुआ था। (69) तूफानी चालीसा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर विचार कीजिए? वे दक्षिण गोलार्ध के महासागरों में पाए जाने वाले शक्तिशाली पश्चिमी पवन है। बिल्कुल सही। पूर्व में पश्चिम की ओर होने वाली शक्तिशाली वायु प्रवाह का कारण विषुवत से दक्षिणी ध्रुव की ओर विस्थापित हो रही वायु और पृथ्वी के घूर्णन का संयोजन तथा वात रोधा की तरह कार्य करने वाली भू सहंतियों की अधिकता होना है। 2 भी सही है। 1 और 2। सी इज द राइट आंसर। करेंसी नोट में जलसाजी की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग सभी जानते हैं कौन सा तरंग? पराबैंगनी किरण का प्रयोग किया जाता है। अवरक्त किरण का जो है वो रेडियो के लिए, एक सेकंड, अवरक्त किरण, रेडियो, संचार उपग्रह, ये सब आदि के लिए किया जाता है। 3600 किलोमीटर में 36,000 किलोमीटर में भू स्थित उपग्रह स्थित होते हैं। उपग्रह 71, यह किसने कहा है कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? यह न्यायमूर्ति A.S. आनंद ने कहा है। A.S. आनंद ने कहा है। इन्हीं के शासन में PIL आया था, जिसको जनहित याचिका भी बोलते हैं। PIL 1984 में आया था।
क्वेश्चन नंबर 72, रूस के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों का मिलान कीजिए। 1905 में आपका खूनी रविवार हो जाएगा। 2 मार्च 1917 में आपका जार द्वारा पद त्याग। मार्च 1918 में ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। और 24 अक्टूबर 1917 में वल्सेविक विद्रोह हुआ था। तो सी इज़ द राइट आंसर। 73, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सदन के नेता के आग्रह पर लोकसभा अध्यक्ष गुप्त बैठक बुला सकता है? बिल्कुल नहीं, राष्ट्रपति के आग्रह पर बुला सकता है। लोकसभा अध्यक्ष का यह कर्तव्य है कि गणपूर्ति कोरम में के अभाव में सदन को स्थगित कर सकता है? बिल्कुल है। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। प्रचंड बौद्ध किसे कहते हैं? शंकराचार्य को। शंकराचार्य ने ही 4 शक्तिपीठ का स्थापना किया था, जो कि एक है आपका उत्तराखंड में, दूसरा है पुरी में, तीसरा है सिंगेरी पीठ, पुरी पीठ, नीचे हो जाएगा आपका गोवर्धन पीठ, और एक ये है। इसको देखकर आप लोग बताइएगा कमेंट करके, इसका नाम याद नहीं आ रहा है। क्वेश्चन 75, प्लावमान जीन, जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? बारबरा मैकिलटॉक था। डी इज द राइट आंसर। हुक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो क्रिकेट में है। ए इज द राइट आंसर। वर्षा वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जोरहट में। अगर वन अनुसंधान बोले तो देहरादून। 78, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार का सबसे पूर्वी भाग है? तो पूर्वी भाग में आपका 3 जिला है यहाँ, पूर्णिया, कटिहार ये है, पूर्णिया और अररिया। तो कटिहार सबसे पूर्वी भाग में है। डी इज़ द राइट आंसर। इसको अगर पूरा देखा जाए बिहार को, तो ऊपर में पश्चिमी चंपारण, दक्षिण में आपका गया, पश्चिम में कटिहार हो जाएगा, पश्चिम में पूरब में कटिहार, और पश्चिम में आपका कैमूर हो जाएगा। 79, भू स्थित स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग निम्न में से किस में होता है? तो वेब क्लाउड, नौवाहन, उपग्रह, सुदूर संवेदन सब में होता है। डी इज द राइट आंसर। 80 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 80, मिलान कीजिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में। मैग्नीज उड़ीसा, जिप्सम आपका हो जाएगा राजस्थान। मैग्नीज उड़ीसा, जिप्सम राजस्थान। चूना पत्थर कर्नाटक, और मैग्नेसाइट उत्तराखंड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? बॉयल का नियम दाब का है, सही है। आयतन से संबंध।
चार्ल्स का नियम ताप आयतन से संबंध। गैलुसैक का नियम आयतन मात्रा नहीं है, गलत हो जाएगा, आयतन दाब है, तो सी इज द राइट आंसर। ब्यूबोनिक प्लेग का वाहक कीट कौन है? तो वो हो जाएगा जीनोपिस्ला। प्लेग जो है 1917 से 19 तक महामारी साबित रहा, इससे कई गांव के गांव खत्म हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 83, घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तु के पृष्ठों के बीच क्या करता है? गति करता है। बी इज द राइट आंसर। जटिल खाद्य पदार्थ का सरल पदार्थों में परिवर्तन होना किस प्रक्रम का उदाहरण है? तो आपका पाचन का हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से विटामिन रोग से लड़ने के लिए कौन हमारी मदद करता है? तो सी ए डी ई के जल में घुलनशील है, सॉरी जल में घुलनशील नहीं है, और ए सी बी सी जल में घुलनशील है। ए डी ई के वसा में है, और बी सी जल में है। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जो मुड़ने तथा हिलाने डुलाने में के प्रति तनन शक्ति प्रदान करता है? वो आपका कोलेनकाइमा है। कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, जिसमें कोलेनकाइमा है। स्क्लेरेनकाइमा ठोस पदार्थ प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 87, संप्रदाय मैदान संबंधित है किस चीज़ से? नदी से। क्वेश्चन नंबर 88, फास्फोरस का संबंध, फास्फोरस का अपरूप निम्न में से कौन सा है? तो सभी है, श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस। डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस वर्ष तक मंगलयान 2 का लॉन्च अपेक्षित है? वो आपका 2024 तक है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वो आपका अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा तीनों में आयोजित किया जाएगा। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, बॉर्न कन्वेक्शन संबंधित है किस चीज़ से लिए? तो वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों की संरक्षण से है। बी इज द राइट आंसर। अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है क्योंकि जल बाह्य प्रासरण के कारण बाहर निकल जाती है। बी इज द राइट आंसर। मानव मस्तिष्क में कौन सा भाग श्वसन क्रिया को नियंत्रित करती है? तो वो पोन्स है। कौन सा है? पोन्स। ए इज द राइट आंसर। 94, यदि किसी पिंड पर लगने वाला नेट बाह्य बल शून्य है तो उसका त्वरण शून्य होता है। शून्यंतर त्वरण केवल तभी हो सकता है तब पिंड पर कोई नेट बाह्य बल लगता हो। निम्न से कौन सा संबंधित है? तो न्यूटन के प्रथम गति इसका अनुसरण कर रहा है। ए इज द राइट आंसर। टोक्यो पैरालंपिक में बिहार के प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो आप लोग सभी जानते हैं, पैरा बैडमिंटन में। सी इज द राइट आंसर। बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक कौन था? तो श्री कृष्ण सिंह थे। सी इज द राइट आंसर। बिहार में किस वर्ष बक्सत वकास्त आंदोलन प्रारंभ हुआ था? वकास्त आंदोलन जो हुआ था वो आपका 1936 में हुआ था। ए इज द राइट आंसर। सबसे कम लंबाई वाली नदी कौन सा है? पुनपुन सबसे कम लंबाई वाली नदी है बिहार का। वही अगर देखा जाए
सबसे ज़्यादा लंबाई वाली नदी जो है वो गंगा है। 99 पार्क या अभ्यारण्य और जनपद में निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? भीमा बांध मुंगेर सही है। नेगी डैम जमुई सही है। कैमूर जो है कैमूर में होगा, ना कि बक्सर में। सी गलत है, तो सी इज द राइट आंसर, राजगीर नालंदा। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में कौन सा राज्य नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो आपका उत्तराखंड है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको दरोगा की इस बार दरोगा में सफल होना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगाना होगा, सेट प्रैक्टिस करना होगा। उसमें ज्ञान बिंदु एक अच्छा संस्था है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कंटेंट कैसा लगा वो भी बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ कल।